दोस्तों, वो पल फिर से आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। यूएस ने फिर से एक देश को तबाह करने के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ है और इस बार मंच बांग्लादेश का है, जहां एक अमेरिकन लेड ऑपरेशन के असफलता के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं और भारत अब मिलिट्री एक्शन के किनारे खड़ा है। हालात तेजी से खराब हो रहे हैं और इसके असर सिर्फ बांग्लादेश पे ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि यूएस ने अपना एम्बेसी बांग्लादेश में तुरंत बंद कर दिया है और सभी ऑफिशियल्स और पर्सनल को घंटों में निकाल लिया है। इस जल्दबाजी ने कई प्रश्न उठाए हैं कि असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, और जवाब उतने ही परेशान करने वाले हैं जितने की संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, सोर्सेज से पता चला है कि इस संकट की जड़ एक तख्ता पलट में है जो यूएस ने बड़े हिसाब से रचित और फंड किया था ताकि एक ऐसे शासन को स्थापित किया जा सके जो अमेरिकन हितों के अनुकूल हो। लेकिन एक चौंकाने वाली गलती हुई और ये योजना बुरे तरीके से असफल हो गई। शेख हसीना को पीएम पद से हटाकर जो सत्ता खाली हुई थी उसमें एक्सट्रीमिज्म के पक्षधर लोगों को कब्जा मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मोहम्मद यूनुस एक ऐसे व्यक्ति जिसे यूएस के पॉलिटिकल मशीन में गहरी जगह मिली हुई है के हाथ में सत्ता चली गई है। दोस्तों, यूनुस जो कि लंबे समय तक यूएस में रह चुके हैं और यूएस सरकार से कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, उनकी सत्ता में एंट्री तेजी से हुई यूएस ने बांग्लादेश में उनके खिलाफ चली कई कानूनी कार्रवाइयों से उन्हें साफ कर दिया और उन्हें एक अंतरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया। लेकिन ये कदम उन एक्सट्रीमिज्म के पक्षधर लोगों को नाराज कर गया जिन्हें तख्ता पलट के बाद सत्ता में आना था। पूरी खबर ती रहे। दोस्तों, इस धोखे के बाद इन एक्सट्रीमिज्म के पक्षधर लोगों ने अपना गुस्सा बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर उतारा, जिनमें मंदिरों पर हमला करना और हिंदू समुदाय के लोगों को डर के साए में जीने पर मजबूर करना शामिल है। सबसे ज्यादा निशाना बनाए गए हैं ढाकेश्वरी मंदिर, जो कि ढाका में है और बांग्लादेश के 7 शक्तिपीठों में से एक है। यह जगह सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये एक्सट्रीमिज्म के पक्षधर लोग इन मंदिरों पर और भी ज्यादा हमले करने की योजना बना रहे हैं ताकि डर का माहौल पैदा करके अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सकें। दोस्तों, इस व्यापक हिंसा के संभावनाओं को देखते हुए यूएस ने स्पष्ट रूप से इस परिस्थिति को सुधारने की कोशिश की है और सीआईए ने यूनुस को इन धार्मिक स्थलों की रक्षा का आदेश दिया है। सीआईए के निर्देश पर यूनुस ने हिंदू समुदाय से माफी मांगी और इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए सेना तैनात कर दी। मंदिरों के बाहर सैनिकों के मोर्चे बने हुए देखने से बांग्लादेश में फैली असुरक्षा की स्थिति को स्पष्ट देखा जा सकता है। सीआईए का यह कदम एक डेस्परेट कोशिश के रूप में देखा जा रहा है ताकि परिस्थिति और न बिगड़े, यह जानते हुए कि अगर भारत मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के नियंत्रण में चला जाएगा। दोस्तों, भारत के मिलिट्री इंटरवेंशन की संभावना केवल अटकलपना नहीं है। स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत, जो कि अपनी मिलिट्री शक्ति में लगातार वृद्धि कर रहा है, आसानी से एक ऐसा ऑपरेशन शुरू कर सकता है जिसमें उसके सेना के जवान कुछ घंटों में ढाका पर कब्जा कर लेंगे। इस ऑपरेशन की रणनीतिक महत्वपूर्णता को कम नहीं तोड़ा जा सकता, खासकर सेंट मार्टिन्स आइलैंड के दृष्टि से, जो बे ऑफ बंगाल में एक महत्वपूर्ण स्थान है और जो भारत के कब्जे में आ सकता है। दोस्तों, लेकिन अभी के लिए भारत के हाथ बंधे हुए हैं। एक जिम्मेदार ग्लोबल प्लेयर और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत इस कदम के अंतरराष्ट्रीय परिणामों से सावधान है। आर्थिक प्रतिबंधों का संकट मंडरा रहा है और वैश्विक संघर्षों के बीच भारत कोई ऐसा कदम उठाने से बच रहा है जो उसे विश्व मंच पर अलग कर दे। लेकिन यह सावधानी भी सीमित है। अगर बांग्लादेश में हालात और खराब होते हैं, हिंदू समुदाय को बड़ी संख्या में निशाना बनाया जाता है और एक्सट्रीमिज्म के पक्षधर लोग हिंसा में लगातार बढ़ोतरी करते हैं, तो भारत को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, इसी बीच बांग्लादेश का संकट एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ गया है, जब अल-कायदा और प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स की मौजूदगी की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इनके झंडे अब विरोध प्रदर्शनों में दिखाई दे रहे हैं और उनके समर्थक बढ़ते जा रहे हैं जो वर्तमान शासन के विरोधी हैं।
इराक से मिलती जुलती स्थिति का संकेत मिल रहा है। इराक में यूएस ने सद्दाम हुसैन की हत्या तक स्थिति को नियंत्रण में रखा था। उसके बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई थी। एंटी अमेरिकन भावनाओं के उदय के बाद यूएस को वहां से निकलना पड़ा और देश एक निरंकुश शक्ति में डूब गया। दोस्तों, बांग्लादेश में लगता है इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यूएस एम्बेसी का तुरंत बंद होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वॉशिंगटन ने यह महसूस कर लिया है कि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो गई है। लेकिन जैसे ही अमेरिकन प्रभाव कम हो रहा है, वैसा लगता है कि बांग्लादेश एक नए संघर्ष का क्षेत्र बनने वाला है, जिसमें अतिवादी विचारधाराएं अब भी भड़क उठी हैं। अल कायदा और अन्य एंटी अमेरिकन ग्रुप्स के प्रवेश के साथ यूएस को इस स्थिति पर नियंत्रण पाने की आशा छोड़नी पड़ेगी, जैसे इराक में हुआ था। दोस्तों, इस संकट में एक और गहरापन तब आता है जब चाइना और पाकिस्तान की संभावना भी नजर आती है। दोनों देशों के बांग्लादेश में रणनीतिक हित हैं और वो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि अपनी प्रभावशाली स्थिति बना सकें। अगर चाइना और पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं, तो यह क्षेत्र नए जियोपॉलिटिकल संघर्ष का केंद्र बन सकता है, जो साउथ एशिया के बाहर तक अपने असर दे सकता है। दोस्तों, यह पूरा दृश्य सीरिया की याद दिलाता है, जहां बाहरी ताकतों ने एक घरेलू संकट को एक लंबित और रक्त रंजित गृह युद्ध में बदल दिया। अगर बांग्लादेश भी इस राह पर चलता है, तो इसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। भारत के लिए यह इसका मतलब होगा एक अस्थिर पड़ोसी देश जो सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों से घिरा होगा। दोस्तों, इन सच्चाइयों को देखते हुए भारत का मिलिट्री इंटरवेंशन आवश्यक हो सकता है। ऐसा इंटरवेंशन न केवल व्यवस्था बहाल करने के लिए होगा, बल्कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति को दोबारा से आकार देने के लिए भी हो सकता है। स्ट्रेटेजिक सोच में एक संभावना यह है कि बांग्लादेश को 2 राज्यों में बांटा जा सके, जो धार्मिक जनसंख्या के आधार पर विभाजित हो, जिसमें एक नया हिंदू बहुल राज्य चिकन्स नेक के आसपास बनाया जा सके, जो कि भारत के मुख्य भागों को उसके पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। दोस्तों, अंत में बांग्लादेश एक खतरनाक किनारे पर है, जहां व्यापक हिंसा, क्षेत्रीय अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यूएस, जिसने इस संकट को जन्म देने में मुख्य भूमिका निभाई है, अब मंच से हट गया है और बांग्लादेश को अपनी हालत पर छोड़ दिया है। जैसे जैसे स्थिति विकसित होती है, सबकी नजर अब भारत पर है, जिसे अब एक फैसला लेना हो सकता है जो साउथ एशिया के भविष्य को नया रूप दे सकता है।